नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरे देश के दलित समाज, बहुजन वर्ग और संविधान प्रेमियों के दिलों में नई ऊर्जा भर दी है। जी हां, बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उस ऐलान की जो उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी को समर्पित किया है। इस बार की 14 अप्रैल यानी भीम जयंती अब तक की सबसे भव्य, सबसे ऐतिहासिक और सबसे खास होने जा रही है। जानेंगे दोस्तों क्या है पूरी जानकारी। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए हाल ही में घोषणा की कि सरकार इस बार की भीम जयंती को संविधान पर्व के रूप में मनाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि देश भर में आंबेडकर से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और एक विशेष राष्ट्रीय स्मारक भी तैयार किया जाएगा जो बाबा साहेब के विचारों और संघर्षों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही उन्होंने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार करने, नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और डिजिटल म्यूजियम की नींव रखने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे और आज भी वो हमारे संविधान के रूप में जीवित हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के बाद उन्हें हाशिए पर डालने की कोशिशें हुईं, लेकिन आज का भारत बाबा साहेब को सिरमाथे पर रखता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार की भीम जयंती पर दिल्ली से लेकर मुंबई, नागपुर, लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद तक विशेष कार्यक्रम होंगे। हर राज्य में संविधान यात्रा निकाली जाएगी जिसमें स्कूल कॉलेजों के छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, दलित चिंतक और आम नागरिक शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को संविधान के मूल अधिकारों, आंबेडकर जी के विचारों और सामाजिक समरसता की भावना से जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी को भी बाबा साहेब से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार एक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है जहां समाजशास्त्र, कानून, संविधान, मानवाधिकार और समावेशी विकास जैसे विषयों पर ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। यह यूनिवर्सिटी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के छात्रों को बाबा साहेब आंबेडकर जी की शिक्षाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगी। दोस्तों, पंच तीर्थ, जहां बाबा साहेब आंबेडकर जी के जीवन के 5 महत्वपूर्ण स्थल हैं: महू जन्म स्थल, लंदन शिक्षा स्थल, नागपुर दीक्षा भूमि, दिल्ली महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई चेतना भूमि। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि इन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और एक भीम परिक्रमा योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत लोग इन पंच तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे जैसे कि तीर्थ यात्राएं होती हैं। इस योजना के लिए विशेष ट्रेन और पर्यटन योजनाएं लाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दलित छात्रों के लिए भी कई नई योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली बाबा साहेब आंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति की राशि 2 गुनी कर दी जाएगी। इसके अलावा देश भर में 25 नए आंबेडकर स्टडी सेंटर खोले जाएंगे जहां छात्रों को बाबा साहेब के विचारों पर रिसर्च करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आंबेडकर जी ने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। आज की युवा पीढ़ी अगर उनके पद चिन्हों पर चले तो वो न केवल अपना भविष्य बल्कि देश का भविष्य भी बदल सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतवर्ष की महान भूमि ने समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, मानवता को उसके असली स्वरूप से परिचित कराया और देश की नींव को मजबूत किया। इन्हीं महामानवों में से एक हैं डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, जिन्हें हम स्नेह और सम्मान से बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं। 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहेब आंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं तो यह सिर्फ एक महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन नहीं होता, बल्कि यह हमारे संविधान,
समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों को फिर से स्मरण करने का दिन होता है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन संघर्षों, तपस्या और महान उपलब्धियों से भरा हुआ है। उन्होंने न केवल दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि समस्त भारतीय समाज को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र से जोड़ने का काम किया। उन्होंने अपने ज्ञान, साहस और नेतृत्व क्षमता से यह सिद्ध किया कि यदि अवसर मिले तो कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है और देश को दिशा दे सकता है। क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक जाति या वर्ग के नेता नहीं थे, वह समस्त भारत के निर्माता थे। उन्होंने जो संविधान रचा वह आज भी इस देश की आत्मा है। इस संविधान ने हर भारतीय को समान अधिकार दिया, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, सवर्ण हो या दलित, सभी को एक समान दर्जा दिया गया। उन्होंने भारत को लोकतंत्र के ऐसे स्तंभ पर खड़ा किया जहां राजा और रंक दोनों एक ही वोट की ताकत रखते हैं। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। अगर आज हम सार्वजनिक स्थलों पर बराबरी से खड़े हो सकते हैं, अगर हमारे बच्चे एक साथ स्कूलों में पढ़ सकते हैं, अगर कोई भी नागरिक अपने सपनों को साकार कर सकता है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहेब को जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वे स्वयं शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। एक समय था जब शिक्षा सिर्फ कुछ खास वर्गों तक सीमित थी, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यह साबित किया कि अगर संकल्प हो तो कोई भी व्यक्ति शिक्षा की ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कई डिग्रियां हासिल कर भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में अपना नाम दर्ज किया। उनका जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के बीच आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने न केवल खुद को शिक्षित किया, बल्कि शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने छात्रों के लिए छात्रावास, स्कूल और शिक्षण संस्थानों की नींव रखी। उनके विचार आज भी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मानवाधिकारों की नींव भारत में बहुत पहले रख दी थी। वे मानते थे कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। उनका यह विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की पहल की। उन्होंने श्रमिकों के लिए काम के घंटे निर्धारित करवाए और अल्पसंख्यकों को भी संविधान में विशेष अधिकार दिलवाए। आज जब हम लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन मूल्यों को भारत के संविधान में साकार करने वाले व्यक्ति बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।